इसलिए उस ताकत को कैसे तुम तो चाहते हो बातों से प्राप्त करना, किताबों में ढूंढना, बातों को सीख के करना, बातों के सीखने से नहीं होगा। जो बातों से शिक्षा दी गई है उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने से होगा। लेकिन अगर हमारी तो थोड़ी बहुत भी गढ़ाई होती है, गुरु थोड़ा बहुत हमें सख्त बोलते हैं, थोड़ा गरम नरम बोलते हैं, किस लिए? हमारा सुधार करने के लिए, हमारा जीवन बनाने के लिए। और उन बातों को भी बर्दाश्त नहीं करते, उन बातों को भी दिल में लगा के हम सोचते हैं कि गुरु ने तो मेरी बेइज्जती की है, मेरा बुरा किया है। ये नहीं है, गुरु ना किसी का बुरा करता है। कबीर गुरु सबको चहे, गुरु को चहे न कोई। कबीर साहब कहते हैं गुरु तो सबको चाहता है, वो तो चाहता है सबका कल्याण हो जाए, लेकिन क्या कल्याण करवाते हैं क्या? ये दुनिया स्वार्थ की भूखी है। जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है गुरु भी अच्छा लगता है, सत्संग भी अच्छा लगता है। दिखाई देंगे कुछ दिन, सत्संगों में आएंगे, बड़े यूं भी करते दिखाई देंगे कि भाई ये तो बहुत अच्छा सत्संगी है, दो चार इधर उधर की बात भी सीख लेंगे, वाणी भी बोलेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद में देखोगे वही दारू का अद्धा हाथ में मिलेगा, या बीड़ी पीते मिलेंगे। वो कहेंगे कि मैं तो पीऊंगा। वो फिर क्यों, किस लिए? कि गुरु को दिखाने के लिए कि देख ले मैंने फिर शुरू कर दिया। गुरु का क्या बिगड़ता है उसकी तरफ से? चाहे तू पूरा का पूरा ठेका खोल ले, तेरा अपना नुकसान है उसमें। ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि मैं इससे कुछ ना कुछ गुरु से अपना बदला ले रहा हूं। बदला नहीं ले रहे, तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। अरे कुत्ता जो हड्डी को लेके बैठता है, ये संसार के पदार्थ तो हड्डी है। कैसी हड्डी? किसी कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाए, मांस मिलता नहीं है, सूखी हड्डी को लेके छिपके किसी झाड़ी में बैठ के खाना शुरू कर दे उसको, और मसूड़े फूट के उसका जो खून निकलेगा जीभ से, उस खून से उसको स्वाद आएगा। वो समझता है कि हड्डी में रस आ रहा है। हड्डी में रस नहीं है, सूखी है। दांत और मसूड़े उसके फूटे हैं, उन्हीं से खून आ रहा है, उसी का पान करके खुश होता है कि हड्डी से मजा आ रहा है, हड्डी से नहीं। इंसान भी अपने आप को खा के, अपने आप को उस हड्डी की तरह से चूस के सोचता है कि मुझे इसमें आनंद आता है। आनंद नहीं है, उसकी बर्बादी है। इसलिए जो अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं बाधा नहीं बनो। मैं एक मेरी छोटी सी घटना बताऊंगा, याद आ जाती है कभी कभी कि बर्दाश्त करनी चाहिए। गुरु कभी बुरा नहीं करता। मैं कहता था ना कि एक तरफ से कहते हो कि हमने सब कुछ गुरु को अर्पण कर दिया, और गुरु को अर्पण कर दिया तो फिर हमें क्या अधिकार रह गया कि मन में बुरा ख्याल उठाएं? क्योंकि मन हमारा नहीं है। अपने धन से मनमर्जी का काम करें। क्यों करें मनमर्जी का काम? गुरु से पूछ के करें। हम शायद हो सकता है दान भी नहीं करना चाहिए अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से दान कर दिया, कुपात्र को कर दोगे, पुण्य होने की बजाय वो पाप में बदल जाएगा। तुम्हें उसके बदले में अच्छाई के बदले बुराई मिल जाएगी। तुमने पैसा दिया किसी अच्छे काम के लिए कि रोटी खा लेगा, ये कर लेगा, अगर वो आदमी बुरी नीति का है और उस पैसे से उसने अगर 4 अंडे लेके खाए, मुर्गा या बकरे का मांस खाया जाके, तो वो उसने पाप कमाया है। उसका पाप का भागी कौन है? उसके पास पैसे नहीं होते, कहां से खाता? तो पैसे देने वाला पापी हो गया। इसलिए वो धन बुरे रास्ते पे लगा तो उसका बुरा परिणाम और बुरा नतीजा देने वाले को ही मिलेगा। इसलिए कही है ना कि दान पात्र को करना चाहिए, कुपात्र को नहीं। अगर गुरु से पूछ के करते हो तो गुरु अच्छे काम में लगवाएगा, नहीं तो अब सोचते हो कि गुरु तो लालच करता है। गुरु कहता है कि मुझे पैसे दे। गुरु को क्या करना पैसे का? गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे नंगे को दिलवावे। उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। उनका खुश होना है भारी, सतपुरुष निज कृपाधारी। गुरु राजी हो जाता है, फिर और क्या चाहिए? अरे अगर हमारा पिता हम पर खुश हो जाता है तो सब कुछ न्यौछावर कर देगा। गुरु जिस चीज पर खुश हो जाएगा उसको सर्वस्व सौंप देगा। लेकिन गुरु को खुश करना चाहिए। गुरु किस चीज से खुश होगा? गुरु की भक्ति करने से। गुरु की भक्ति क्या है? गुरु कहता है वो काम करने से। गुरु करता है उसकी देख के नकल ना करो कि गुरु ये करता है तो मैं वो करूं। गुरु को तो पता है वो कैसे करता है, तुम्हें उस तरीके का उस मौज का नहीं पता। लेकिन
गुरु तुम्हारे से जो करवाना चाहता है वो अपने वचन से फरमा के जो कहते हैं वो करो। अब वो बात में क्या बताना चाहता था, बलजीत सिंह जी अमेरिका में रहते आए हुए सत्संग में, ननसेरा कनाडा में मैं महाराज जी जाया करते, उनके पास गए, वहां से बलजीत सिंह के पास गए, मिचिगन स्टेट में कालमजू शहर में रहते हैं, ये अब भी वहीं हैं। तो 6-7 घंटे का रास्ता कार का था। मैं महाराज जी ननसेरा, उनकी पत्नी, एक लड़का, एक कार में गए, वहां गए, अच्छा सत्संग होया, काफी सत्संग में लोग आए। सत्संग करने के बाद में महाराज जी कहने लगे आरती कर दे भाई, 1-2 शब्द भी गाना पड़ा करता। मुझे गाना गुना तो नहीं आता, ये भी बताऊं कि सतगुरु की मौज थी, मैं तो 30 साल का सारे काम कर लिए उल्टे सीधे, तो ही गुरु की मेरे ऊपर दृष्टि पड़ी थी। भागी जीव तो उनको मानता हूं जो छोटी उम्र में बिना कुछ किए और गुरु की जिनको सोबत मिली, सत्संग मिला और गुरु के दर्शन मिले। भागी जीव होते हैं जिनको संतों के दर्शन मिलते हैं, उनसे भी भागी होते हैं जिनको सत्संग मिलता है, और उनसे भी बहुत नेक कर्म करके आते हैं जिनको नामदान की बख्शीश होती है। लेकिन वो आदमी भागहीन होते हैं जिनको सब कुछ मिलने के बाद भी वो वंचित रह जाते हैं। 1-2 शब्द गाया पहले, उसके बाद महाराज जी ने सत्संग किया। उसके सत्संग करने के बाद कहने लगे भाई आरती कर दे। ठीक है जी, मैं आरती करने लगा। मैंने सोचे काफी गला सा खराब था, क्योंकि एक तो वहां का मौसम बदल जाता है, फिर गाना बजाना, खाना पीना भी सब कुछ ऐसा हो जाता था, अकेला गाता तो गला भी खराब हो जाया करता। मैं आरती जब करने लगा तो मैंने सोचा कि आरती जैसे वो हम 2 लाइन बोलने के बाद पहली लाइन बोल देते हैं ना, फिर टेक पर बार बार, मैं वो बार बार ना बोल के मैंने सोचा सीधी बोल दे। मैंने सीधी कैसे बोल दी कि आरती आगे राधा स्वामी की कीजे, बिमल प्रकाश अमीरस पीजे, चितकर चंदन हितकर माला, आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला, गगन का थाल सूरत की बाती, शब्द की जोत जगह दिन राती, सैंस कंवल दल घंटा बाजे, बंक नाल धुनि शंख सुनेजे, ओंकार धुन तिरकुटी बाजे, सुन शिखर अक्षर धुन गाजे, भंवर गुफा डिंग सोहंग बासा, सतलोक सतनाम निवासा, दास आपकी आरती गाँव चरण कमल में बासा पाऊं। मैंने यह बस जल्दी के लिए और सोचा कि मैं थोड़ा, तेरा गला भी ज्यादा खराब है, जल्दी पीछा छूट जाएगा। क्यों मैं भी सही में बताऊं कि ये सोच के ही नहीं जब आया था, बहुत दिन तक मुझे भी नहीं पता था। गुरु की कदर नहीं, प्यार के बंधन में था। मैं गुरु से प्यार करता था, बहुत प्यार करते थे मेरे से, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो प्यार एक ऐसा अटूट बंधन हो जाएगा जो मुझे किसी और ही रास्ते पर लेके जाएगा। वो नकल करते करते असल होगी। कैसे कि एक भेड़ चराने वाला जंगल में जाया करता, और आसपास में जब हाड़ी लोग अपने खेतों में हल चला रहे होते हैं, वो थोड़ा सा शरारती था। उसने सोचा कि इनका सबका मजाक उड़ाऊं। एक पेड़ पे चढ़ के जोर जोर से आवाज लगाने लगा, आना रे आना, भेड़िया आ गया, मुझे खाएगा खाएगा। सब के सब लठ ले लेके भागे। जाके उसके पास बोले कहाँ है, वो हंसने लग गया, बोला मैंने तो मजाक किया था। तो उनको दुख आया, अपना काम छोड़ के भागे थे, मदद करने के लिए आए थे। उनने सोचे दुख तकलीफ में होगा कि भाई कभी इस बच्चे को खा ना जाए। तो उस दिन तो वो चले गए, लेकिन अगले कुछ दिन के बाद में कि भेड़िया सचमुच में आ गया। तो कहाँ का पेड़ पे चढ़ना था, सचमुच में जब भेड़िया आ गया तो उसने आवाज लगानी शुरू कर दी, बोला अरे आइयो आइयो बचाना, मुझे भेड़िया आ गया, मुझे खाएगा। कोई नहीं आया। वो भेड़िया उसके ऊपर पड़ा टूट के, और उसको मारा तो नहीं, घायल कर दिया। लोग आए, फिर कहने लगे आप लोग आए नहीं मुझे बचाने के लिए। बोला भाई एक बार जो झूठ बोल देता उसका यकीन तो नहीं रहता ना, फिर इसलिए जो आदमी अगर झूठ बोल देता है तो उसका फिर यकीन नहीं रहता। चलो जो बात थी, मैंने वो आरती करी। आरती करते ही और बहुत गुस्से हो,
इतने गुस्से हो गए, बोले कि वाणी का कत्ल कर दिया, तू गंदा है, तू बेकार आदमी है, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। मैं चुप, क्या बोलूं। 15,000 किलोमीटर दूर बैठे, अगर यहां वहां होता तो हो सकता घर भी भाग जाता। अब कहीं जाने की भी गुंजाइश नहीं, रेल नहीं मिले, ट्रक बस में बैठ के आ जाता।